कोई दिक्कत हो नहीं था मतलब, तो गूगल में मिल जाता है। चलिए हम लिखते हैं क्या, सूरज सुन रहे हैं ना आप? हम्म? हम ये लिख देता हूँ कि क्रिएट अ टेबल नेम था क्या, क्या नाम था, क्या नाम दिए थे हम, डी नेम, डी नेम कॉलम हमने लिख दिया। देन ये लिखा, चलो ठीक है, जो है तो देन हमने एक और क्वेरी चलाया था जिसमें कि हमने ये किया है, सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा दिया, सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा दिया, ठीक है, जो वही दिखेगा। अब जो है सो हम एक चीज और कर देता हूँ कि जो तुमने बोला कि वेयर कंडीशन कैसे लगाए, वेयर के लिए था ना, ये वेयर है ना, इसी को कॉपी करके वहां पे डाल कर देते हैं। एंड सबसे जो लास्ट वाला क्वेरी था ना, उसमें हम सेलेक्ट के बाद में वेयर लगा दें, डबल डॉट, देखो क्लियर, क्लियर हुआ, हुआ सर जी क्लियर, कि ज्वाइनिंग भी है, हम पार्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट भी किए हैं, प्लस वेयर कंडीशन भी लगा दिए। नहीं ये पहले भी लगा सकते हैं, वेयर वाले जो है जहाँ तक मुझे पता है, वेयर वाले पहले भी लगा सकते हैं। देखिए कंट्रोल एक्स किया, आप कंट्रोल कीजिए, ज्वाइनिंग पहले कैसे, पहले पता नहीं है ना कि किस पे लगेगा, आप उधर बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए वही हुआ, मतलब आप इधर सेलेक्ट से पहले वेयर लगाइए या बाद में लगाइए, वेयर इज अ फंक्शन, बट आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। अब देखो हम चलते हैं उस वाले में, जो पहले वाला था ना, जो सबसे पहले हमने चलाया था, ये वाला, इसमें तो सब आ गया, इसमें आप इधर लेफ्ट लिख दोगे तो लेफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर ही लेफ्ट लिखोगे तो लेफ्ट होगा। ये क्या था, मैचिंग था ना, ऊपर में मैचिंग था, इसमें 106 नंबर का नहीं आया था, ये जो 106 नंबर का जो है, 106 नंबर का नहीं था, तो वहाँ पे नल आ गया, राइट। अब हम लिखेंगे राइट, आई थिंक इसमें तो सब आ जाएगा, इसमें तो एक्स्ट्रा नहीं। क्लियर, लेफ्ट राइट का भी सेम है, सिर्फ लेफ्ट और राइट को हम ऐड कर दें। देखते हैं, देखते हैं, ले लिया, ले लिया, देखो इधर नल वाले भी आ गया, नल वाले भी आ गया ना। हम्म,
106 वाले थे, 3 नल थे, वो भी। क्या सर्च की, ज्वाइन बताना पड़ेगा और से बढ़िया से। क्या दिमाग लगा रहे हो? लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि क्या होगा पता है। देखिए यहाँ तक हुआ, यहाँ तक था पहले, यहाँ तक था ना, यहाँ तक तो था ही। करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे कॉमा दे करके लिख देना पड़ेगा, emp income income डॉट ename इक्वल टू ept डॉट इक्वल टू देखिए 2 बार इक्वल टू देना पड़ेगा, ept डॉट ename। कितना आएगा रिजल्ट बताइए, ename का स्पेलिंग गलत है। हाउ शुड बी दिस स्ट्रिंग, ये कहाँ हो गया? हम्म? ये क्या हुआ बताओ? नहीं हो रहा है क्या? ऐसा नहीं चलेगा शायद। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ और एक कंडीशन। गूगल कर लेते हैं कौन सा। देखो स्टैक ओवरफ्लो में सब। देखिए यहाँ पे क्या दिया, कंडीशन वन। अच्छा, कंडीशन आपको पहले बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि कंड डाल दीजिए। यहाँ पे क्या है, तो डेटा फ्रेम है df3 एसक्यूएल डॉट सेलेक्ट किया, ठीक है, आउटर ज्वाइन किया, ये तो पूरा ज्वाइन ही लिख दिया साला। लेकिन ये अलग है, ये अलग है, छोड़ो ना, हम तो ये बताते हैं। ये काउंट करके एक बनाया है अलग से, ओके। आप ऐसे करके बना लीजिए। हाँ हाँ, जैसे कि हमने ये डाला, अब ये डाल करके हम ये कर देते हैं। डिपार्टमेंट का डी नेम, अरे ये जीरो रिजल्ट आएगा, लेकिन कम से कम क्वेरी तो चल जाएगा। जीरो रिजल्ट आएगा ना। हम्म। ई नेम फाउंड होगा, एंड देन जो है सो हो गया ना, चल गया। हैं? कहाँ पे क्या डिपार्टमेंट, ये तो इतना तो रहेगा ही ना। आपके ये कंडीशन की जगह पे ये मल्टीपल कंडीशन आप भी करेगा ऊपर से। मुझे लगता है कि वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, रुकिए, ये भी चलेगा। किधर गया, कौन सबसे पहले कौन सा फेल किया था? ये जो फेल किया था, ये भी चलेगा। हमको एक चीज करना पड़ेगा, तो लगता है क्या कि इसको जो है ना इसे इसमें डाल देते हैं। चला, मल्टीपल कंडीशन डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, यानी तो
पैरेंथेसिस भी नहीं, इसमें नहीं, ये वाले में मल्टीपल ब्रैकेट में ये होता है। ओके, इसको ऐसे कर सकते मल्टीपल कंडीशन डालिए। हाँ, अब ये तो पाइथन के सिंटैक्स को फॉलो करता है, तो आप एक वेरिएबल बना करके उसमें डालिए सब। सीक्वल में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, सीक्वल में तो हम वेरिएबल नहीं बना सकते। सीक्वल में वेरिएबल के कंसेप्ट पे जाए तो वो फिर पीएल सीक्वल हो गया डन। स्पार्क सीक्वल खत्म। हमने केस स्टेटमेंट बता दिया, ज्वाइनिंग बता दिया, कल हमने विंडो फंक्शन भी बता दिया। अब हम आते हैं एक जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वो है कि हम कितने तरह के फाइल से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो हमने बताया था आप लोग को, शायद में याद होगा, कि कितने तरह के फाइल फॉर्मेट होता है। आप लोग को फाइल फॉर्मेट याद है, कितना कितना क्या क्या फाइल फॉर्मेट था टाइप की, टाइप के टेबल का? याद है विशाल? ओआरसी, एब्रो, पार्केट, जेसन। अब पहले हम उसका बना लेते हैं। हम सबसे पहले, अब चलते हैं हम एक एक करके। हम फटाफट रन कर देता हूँ, शायद तुम लोग को पता है कि क्या है वो, अब उससे क्या बेनिफिट होता है। समझ गए सर जी? क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप तो एक्सपर्ट हैं प्रोसीजर का, लिखिए प्रोसीजर। क्या नहीं लिख सकते बताइए, यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर जो पार्ट ऑफ पीएल सीक्वल दैट कंटेन द वेरिएबल एंड, इसको थोड़ा जवाब देते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे हम क्यों नहीं प्रोसीजर लिख सकते? यहाँ पे आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप प्रोसीजर क्यों नहीं कर सकते? हाँ। हम्म। डेफ इतना किया। हाँ, नेम हुआ। हम्म। क्या? बताओ इसमें और क्या चाहिए? देखिए सर जी, स्टोर प्रोसीजर बन गया। हमको अब आप फिर कंफ्यूज मत कीजिए, प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो प्रोसीजर कैसे बनता है आप बताइए, आप तो पाइथन जानते हैं। नहीं, क्यों नहीं जानते हैं आप? डीईएफ से फंक्शन प्रोसीजर दोनों बनता है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोसीजर। प्रोसीजर रिटर्न ए वैल्यू ऑन द रन टाइम। हमको प्रोसीजर रन करके दिया इधर, फंक्शन रन टाइम वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फंक्शन इज यूजिंग द सिक्वल स्टेटमेंट। फंक्शन हम ऐसे करके लिखते हैं, सेलेक्ट ए बी सी डी, यदि हम फंक्शन बनाए तो उसमें पास करेंगे हम कुछ भी, कमा करेंगे कि सैलरी। हम स्क्वैर स्टेटमेंट में फंक्शन यूज करते हैं, राइट? लेकिन जब हम कंप्लीटली कंप्लीटली हम ए बी सी डी ऐसे करके डाल दे या इंटर मारे, दिस इज प्रोसीजर। हम चलिए दो लाइन का प्रोसीजर बनाते हैं, आप बोलते हैं।
देखो, हमने हमने यहाँ पे हम जो है सो दो चीज कर रहे हैं। यहाँ पे हम फंक्शन बना ही देता हूँ, ठीक है। ये किया। अब हम क्या लिखते हैं कि कॉन, यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। वेरिएबल देखो, पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए पहले से कुछ नहीं करना पड़ता है। ये काउंट नाम का ऑटोमेटिक वेरिएबल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल क्या किए कि एक वेरिएबल बना देते हैं, ये वेरिएबल वेरिएबल इधर बना दिए। क्या सर जी, वेरिएबल बन गया, जो फंक्शन बनता है, ठीक है। हाँ, वेरिएबल बन गया। अब हम क्या करते हैं कि ये वाले जो था, ये वाले, इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हम काउंट काउंट लिख, ठीक है। वेरिएबल बनाए वो कर दिए, ठीक है। और फिर इंटर मारे तो ये प्रोसीजर से हम बाहर निकल ले। देखो प्रोसीजर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जब तक तुम लिखते जाता तो वो बढ़ते जाता। अब हम लिखेंगे क्या कि ABCD, बस हो गया, बात खत्म। प्रोसीजर हुआ। एक काम करता हूँ, तो हम ऐसे करके कॉपी कर देता हूँ ना, ये कम्प्लीटली तो समझ में आएगा सही। ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ऐसे कर प्रोसीजर यहाँ पे ऐसे ही क्रिएट कर। ठीक है। अब बताइए सर जी, आपके जो कंपनी में प्रोसीजर रन होता है उसको तो आप चाहे तो आप कन्वर्ट मार सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग देख करके, आराम से। जो बड़ा सा है 40 लाइन 50 लाइन चाहे 200 लाइन का जो भी है, वो कर सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं कि चलो ABCD और बनाते हैं। हम बनाते हैं क्या कि DEF के AB, एक्चुअली हम ले लेते हैं क्या कि DEPT ID करके जो है ना, DEPT ID कॉल करके हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि ID, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि एक वेयर कंडीशन वाला यहाँ पे डाल देते हैं, ये लिख देते हैं। चलो ये लिखता हूँ मैं, EMP लिखता हूँ, इसी को लिखता हूँ वेयर PT ID इक्वल टू TID। चलिए नहीं, इसको DEPT यहाँ पे कर इन कर देते हैं, ठीक है। इन फंक्शन हुआ तो हम इन डॉट सो। बोलो ये प्रोसीजर चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ। हम्म। DPT ID कॉल। अब हम इसमें डालते हैं क्या 101, सिंगल कोर्स में ले यहाँ पे ये लिया। अब तुम क्या बोल रहा था।
यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो क्या करना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा EMP income dot DEPTID equal to in dot DEPT in DEPTID, okay, dot so DEPTID call. कैसे, ये आप जो ऐसे ऐसे करके बना लीजिएगा अपने कंपनी में, ये प्रोसीजर ही है ना, ये दिस हम शुरुआत में क्या बोला था, हमने शुरुआत में बोला था कि हैव इज जस्ट इक्वल बट स्पार्क इज जस्ट लाइक अ प्रोसीजर एज वेल, बोले थे ना? आप ऐसे करके यहाँ पे प्रोसीजर बना करके रन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब टेबल पे परफॉर्म हो रहा है, डेटा दे रहा है सब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेटा में यूनियन, यूनियन के लिए तो फिर मतलब दिखा देता हूँ मैं, तुम लोग कर लेना, ठीक है। यूनियन तीन तक, तीन आम पहुंचा रहा हूँ, पता नहीं कितना सच, छोड़ो, ये देखो दो यूनियन है, हाँ वो सही है, हम भी देखें, देखो DF1 हुआ, एक एक कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बना, एक रेंज करके एक डेटा फ्रेम बनाया, ओके, चला ये डेटा फ्रेम बनाया, तो ये चलते हैं नीचे में, चलते हैं नीचे में दिखा देता हूँ, देखो कॉल करके एक डेटा फ्रेम ये बना, विथ कॉलम करके ऐसे करके बना दिया, देखो रिजल्ट में क्या लिया है, TF1 यूनियन DF2, जिस तरह से ज्वाइन किए बस, हाँ जस्ट लाइक ज्वाइन, यूनियन है, फंक्शन ही है ना, दिस इज नॉट this is not a keyword, everything is function here, everything, keyword यहाँ पे है, everything, select is also function, where is also function, user defined function, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप देखिए यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ फंक्शन में आप, प्रोसीजर ऑफ फंक्शन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे, अब इसको कैसे हम मतलब देखिए दोनों एक ही है ना एक तरह से, ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन के लिए फिर आपको रजिस्ट्री में जाकर के, रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, हाँ तो इधर भी होता है, इधर भी होता है, इसमें इधर रजिस्टर करना पड़ेगा आपको स्पार्क के रजिस्ट्री में, डायरेक्टरी में जाकर के, ऐप में मैंने बताया था ना यूडीएफ में, ऐप की यूडीएफ में जो मैंने बताया था, अभी तो आप उतना करने लगे तो बहुत समय जाएगा आपको, ऐप हम यूडीएफ में बताए थे, याद है? मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है यहाँ पे, सब कुछ है, आप गूगल करके कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं तो आपको तो रजिस्टर तो आपने क्या बोला कि हमको मल्टीपल जगह पे यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे हम मल्टीपल जगह, मल्टीपल जगह पे यूज करने के लिए तो ऐसा जगह पे उसको पुट करना पड़ेगा ना जहां से कि सब रिसोर्स यूज कर सके, राइट? हम्म, आपको ग्लोबल बनाने के लिए जैसे आप बोले, उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये किया था, ये एक नया जो बनाया था,
ये फंक्शन बनाया, नाम फंक्शन का नाम है क्या, कंट्री करेंसी, कि वो पार्टिकुलर कंट्री की करेंसी दिखा दे। इसके लिए ये बना लिया। बनाने के बाद जो है सो उसको क्या किया कि ये हाइव के अंदर में जार में जाकर के ये ईडीएफ को जार जार बना करके उधर डाला। देन कैंप ये करके इसको जो है सो डिफाइन कर दिया, रन द कमांड टू द हाइव से सेटअप द टेम्पररी। वही तो बोले, ये सब में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये पाइथन स्पार्क में कैसे होता है, इसी तरह से आपको गूगल करके करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सब कुछ होता है। तो ऐसे करके आप डाल दीजिए उसको। तो ये हुआ आपको यूजर डिफाइन फंक्शन है, जो पहले से बना हुआ वो तो है ही। ये सब चलिए हो गया, ठीक है। और कोई कुछ पूछा था ना, तो कोई पूछा था कुछ तुम पूछा था क्या कुछ। चलिए हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ मैं, हाँ ठीक। अब मैं फटाफट बता देता हूँ कि वे ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम हम कैसे बनाते हैं डिफरेंट मतलब फॉर्मेट से। डिफरेंट जो फाइल फॉर्मेट होता है ना, सबसे पहले मैं आरडीडी से बना लेता हूँ, राइट। हम फटाफट क्वेरी रन करता हूँ और दिखा देता हूँ, देखना कुछ यदि कुछ क्वेश्चन हो ना। अब मान चलो कि मेरे पास आरडीडी है, मेरे पास में बना हुआ, ठीक है। ये आरडीडी है, ईएमपी नाम का आरडीडी है, बन गया। देखो टाइप करेंगे ईएमपी, तो ये आरडीडी है। अब मुझे इसे डेटा फ्रेम में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए दो फंक्शन है। सबसे पहले तुमको मैप करके ये रो फॉर्मेट रो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो रो ऑब्जेक्ट हम एक बना लेते हैं, हम बना लेते हैं क्या कि ईएमपी रो करके एक रो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ईएमपी रो करके, ठीक है। इस ईएमपी से, इस ईएमपी डॉट मैप करके हमने एक रो ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे तुम ईएमपी रो करोगे और डॉट कलेक्ट, तो ये देखो अच्छे से कैसे दिखेगा तुम, फॉर लूप, फॉर आई इन प्रिंट आई, क्या हो गया। ये क्या प्रॉब्लम कहाँ। एमपी डॉट कलेक्ट, क्या बता, रो इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके ओके। रो इज नॉट डिफाइंड करके प्रॉब्लम आ रहा है, ओके हमको डिफाइन करना पड़ेगा भाई, हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ओ हम स्पार्क डॉट सिक्वल इंपोर्ट स्टार, ठीक है। यानी तो रो कर दो, रो ऑब्जेक्ट हमको करना पड़ता है, ठीक है। ये कर दिया। देन देखो हम क्या किए कि ये ईएमपी डॉट कलेक्ट करके हमको तो आरडीडी बन गया। अब जो है सो हम क्या किए कि ये रो ऑब्जेक्ट बनाया, ईएमपी से पहले रो ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब हम फोर लूप चलाते हैं रो ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ठीक है। ये देखो हुआ कि ये मुझे ये रो ऑब्जेक्ट, रो हम सिर्फ लगा दिए, ये देखो कुछ नहीं किया है, स्प्लिट करके सिर्फ और सिर्फ रो लगा दिए। कि हम डायरेक्टली आरडीडी से नहीं बनाते, रो ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन उसका फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। एंड देन ये है एक फंक्शन ईएमपी डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। तो तुम ऐसे कर के ईएमपी डीएफ करके ईएमपी डीएफ बनाओगे, तो इधर से ये डेटा फ्रेम बन जाएगा, ईएमपी डीएफ बन गया। 1 2 3 4 आया, तुमको कॉलम का नेम देना है, तो कॉलम का नेम देना है, तो इसे करके कॉलम का नाम आ गया स्पेसिफाई, बन गया।
हम RDT से डेटा फ्रेम ऐसे बनाते हैं, एनी डाउट? यानी तो RDT से डेटा फ्रेम क्यों बनेगा, लोग डायरेक्टली क्यों नहीं, मतलब यदि ये है हम इतना झंझट क्यों करने चाहिए, डायरेक्टली इसको क्यों नहीं कर ले। अब RDT से इसीलिए बता रहे हैं कि सपोज दैट हमने कुछ काम किया है, कुछ करके मैप उप करके कोई कॉलम हटाया, कोई जोड़ा, हम काट छाट किए हैं, और देन जो फ्रेश डेटा बचा है RDT फाइनल, उससे हम डेटा फ्रेम बनाना चाहें तो हम वैसे कर सकते हैं, है ना? सही। अब चलते हैं कि हाँ, बताओ। 5 मिनट। अभी कर रहा है। आह, चलो तो 5 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में हमको पूछो कि तुमको क्या प्रॉब्लम है RDT में। दोनों वेरिएबल ही है, दोनों वेरिएबल ही है। नहीं, RDT स्ट्रक्चर कम है। RDT कब बोले हम स्ट्रक्चर है? हमने सभी को बताया कि स्ट्रक्चर RDT। मतलब बनाने का वही तो हम अभी क्या बोल रहे थे कि टाइप ऑफ वे टू क्रिएट डेटा। हम 5 तरीके से डेटा फ्रेम बने। एक है कि डायरेक्टली तुम स्पार्क सिक्वल रीड सीएसवी करके जो है स्पार्क डॉट रीड डॉट सीएसवी करके फाइल का डायरेक्ट डेटा फ्रेम बन गया, जिस तरह से हम RDT बनाते हैं। एक ऐसा है कि मेरे पास में RDT बना हुआ है पहले से, कि हम चाहते हैं क्या कि उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए ये है, उसके लिए ये मैंने अभी बताया कि उसको, उसके लिए देख रहा है ना, अभी भी स्क्रीन दिख रहा है तो तुम हमको बताओ। उसके लिए जो sc डॉट टेक्स्ट फाइल करके जो हमने RDT बनाया, उससे हम एक जो है सो हम पहले रो फॉर्मेट, ये 2 लाइन कोर स्पार्क का हुआ, ये 2 लाइन कोर स्पार्क का हुआ, और ये जो थर्ड डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इससे कर रहे हैं। सेकेंड, देखो, फर्स्ट तो है कि नॉर्मल तुम क्या डेटा क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम रो ऑब्जेक्ट।
ऑफ RD। देखो रो ऑब्जेक्ट हम कन्वर्ट किए, यहाँ पे देखो दो चीज हुआ, कंफ्यूज मत हो जाओ। ये तो सबसे पहले तो ये RDD है, इस RDD से हमने ये जो बनाया ये रो ऑब्जेक्ट बनाया, ये रो लगा करके। ये रो लगाने के लिए डायरेक्ट नहीं होता है, तुमको फंसेगा कुछ वो होगा, तुम ये चीज कर देना, ये इंपोर्ट कर देना, ये रो को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इधर चला गया तुरंत। हाँ ये इंपोर्ट करना पड़ता है, वो नहीं मिल रहा था तो वो फिर फेल करेगा। ठीक है, इसमें अब बताओ कि और RDD में इसमें क्या डिफरेंस। ये जो है ये कोर वाले का हुआ, अब हम RDD से डेटा फ्रेम बनाए, अब जो ये मेरा EMPDF होगा, दिस इज EMPDF इज माय स्ट्रक्चर्ड, दिस इज EMPDF इज माय स्ट्रक्चर्ड, दिख रहा है स्ट्रक्चर में दिख रहा है एकदम बिल्कुल। क्लियर हुआ ना पिक्चर। और भी दिक्कत है सर जी RDD और डेटा फ्रेम में। RDD तो अब जैसे तुम बोल रहे हो कि RDD क्या है, RDD अब हम emp डॉट शो तो चलेगा नहीं, emp डॉट हम कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके फंक्शन है कलेक्ट, RDD के फंक्शन है कलेक्ट। देखो ऐसे दिखा रहा है सेम, ये राम को दिखा रहा है कैसे, ये राम को दिखा रहा है एक लिस्ट के अंदर में दिखा दिया। टाइप देखना है तो देखो, देखो तुमको देखना है, टाइप करना है, टाइप करोगे EMP, तो ये आएगा क्या, देखो RDD हुआ, EMPDF ये डेटा फ्रेम आया, देखो 2.6 के बाद में डेटा फ्रेम जोड़ दिया जिससे कि SQL सिंटैक्स को सपोर्ट करे, इजी हो जाए लाइफ। लाइफ हाँ एक लाइन में कर दिया हाँ। SQL इजी है ना, SQL सबको पता है कि वेर क्या है, यूनियन क्या है, ज्वाइन क्या है, तो लोग जो है सब SQL बेसिस पे सोचने लगे इसको, जब SQL बेसिस पे हम कन्वर्ट मार देंगे तो SQL बेसिस पे सोचना शुरू कर देगा लोग का।